अ, कोई भी आ गया कि अपने मन से उठा के नहीं कर सकते हम। तो वही बताने का कोशिश कर रहे हैं कि ज अपना जन्म सार्थक करने के बाद, ये तीनों चीज़ जानने के बाद, हमें क्या करना चाहिए? करो परोपकार, दूसरों के ऊपर उपकार करना चाहिए। दूसरे के ऊपर उपकार उपकार कैसे कर सकते हैं? कोई बता सकते हैं? बहुत तरीका होता है, दूसरे के ऊपर उपकार करने का। परोपकार, परोपकार मतलब दूसरों का हेल्प करना। कोई बताइए कैसे हेल्प कर सकते हैं? आप लोग क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं बीच में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं तो फिर लास्ट में हम लोग क्वेश्चन आंसर सेशन करेंगे। कोई बताइए कि कैसे हम दूसरों का परोपकार कर सकते हैं? कोई प्रॉब्लम नहीं है, गलत भी होगा कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रचार, ऐसे तो प्रचार करके ही। प्रचार करना है कृष्ण भावनामृत का। देखिए, बहुत सारे तरीका है हम लोग किसी को परोपकार कर सकते हैं। किसी को फाइनेंशियली मदद करके कर सकते हैं, किसी को हम खाना खिला के कर सकते हैं, किसी को कपड़े का दान दे सकते हैं, कोई संस्था को दान दे सकते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। लेकिन परोपकार का मतलब यहाँ यही है कि हम जब खुद को जान गए ना कि हम कौन है, भगवान कौन है और दोनों का रिलेशन क्या है, तो जैसे क्या होता है कि हमें कुछ अच्छा चीज़ मिलता है तो सबसे पहले हमें क्या जो अगर कोई अच्छा इंसान होगा तो क्या करेगा? वो अकेले-अकेले खा जाएगा? मान लीजिए किसी को मिठाई मिला, तो क्या करेगा? अकेले-अकेले खाएगा? नहीं, वो दूसरे के बारे में भी सोचेगा कि अभी इतना अच्छा हमको मिठाई मिला, हम किसी और को भी दें ना। हम सिर्फ़ अपने तक नहीं उसको लिमिटेड रखना चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे? दूसरों का मदद करेंगे। दूसरों का मदद करेंगे कैसे? यही नॉलेज दूसरों को देकर। ये सबसे बड़ा मदद है। सो लेकिन ये करने का तरीका है। अभी जैसे ये जो हम लोग हैं यहाँ पे, अपने मन से हम लोग किसी को भी भगवान नहीं मान सकते हैं। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है भारत भूमि पे। क्योंकि यहाँ पे कोई भी आता है, कुछ भी बोलता है तो उसको लोग सर पे बैठा लेते हैं। जो एक तरह से ठीक भी है, भारतीय संस्कार भी है ऐसा, लेकिन हमें जानना पड़ेगा क्यों नहीं कर सकते हैं। तो 4 चीज़ें होते हैं। क्या होता है कि हम लोग विचलित हो जाते हैं बहुत आसानी से। आप देख सकते हैं हम लोग जीवन में भी अपना रोज़मर्रा का कार्यों में भी विचलित होते हैं। विचलित मतलब इल्यूज़न में आ जाते हैं। इल्यूज़न मतलब देखिए जैसे क्या होता है, ट्रेन का पटरी है, ठीक है? उस पे ट्रेन चल रहा है। अगर आप बाहर से खड़ा होके देखेंगे तो आपको लगेगा कि दोनों पटरी मिलने वाला है। इसका मतलब क्या है? हम लोग इल्यूज़न हो जा रहे हैं। फिर क्या होता है? हमारे जो इंद्रियाँ है ना, जैसे आँख, कान, मुँह, नाक, ये परफेक्ट नहीं है। क्योंकि आप एक डिस्टेंस के बाद आप नहीं देख सकते हैं, ठीक है? बहुत लोगों का क्वेश्चन होता है ना कि हमें भगवान को दिखाइए, ऐसा बोलते हैं ना बहुत लोग। नहीं, तो नहीं। इसका मतलब क्या है? वो समझ ही नहीं पाते हैं। इस आँख से हम तो कितने चीज़ नहीं देख पाते हैं। जैसे हवा में कितने सारे बैक्टीरिया घूम रहे हैं अभी, हम देख पा रहे हैं क्या? नहीं देख पा रहे हैं। फिर मान लीजिए कि जैसे दूसरे ग्रह हैं, ये सौरमंडल है, इतने सारी चीज़ें, इतना तारा है, हम तो उनको जाके देख नहीं पाते हैं। और तीसरा चीज़ क्या है? कि हमें दूसरों को धोखा देने का टेंडेंसी रहता है, चीटिंग। अगर हम कुछ जानते भी हैं ना, तो हम दूसरों को सही नहीं बताते हैं कभी भी। दूसरों को चीटिंग करने का तरीका होता है और हम गलतियाँ करते हैं। सारे लोग लाइफ में गलतियाँ करते हैं। इसीलिए अगर हम अपने मन से भी कुछ भी करें, भक्ति जीवन में आके भी अगर अपने मन से करने लगे, तो हमारा वो जो प्रोजेक्ट है वो फेल फेल कर जाएगा। वो प्लेन हमारा क्रैश लैंड करेगा। इसीलिए यहाँ पे तरीका बताया गया है। यही जो शास्त्र है भगवत गीता इसमें बताया गया है कि कैसे हम लोगों को भक्ति करना चाहिए। तो यहाँ पे एक श्लोक आता है तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानम। ज्ञानिनाम तत्वदर्शिना। मतलब जो लोग इस राह पे ऑलरेडी चल रहे हैं और आप देख रहे हैं कि हाँ वो सही राह पे चल रहे हैं, तो उनके पास जाके हमें पूछना चाहिए। तो यहाँ पे एक तरीका होता है कि जो शास्त्र है जैसे गीता है, गीता में आपको हर चीज का आंसर मिलेगा। जो हमारे ओवरऑल जो शास्त्र है, चार वेद, उपनिषद, पुराण, गीता, यहाँ तक कि आपको जीवन कैसे जीना है, परफेक्टली कैसे जीना है, उसका भी आंसर आपको मिलेगा। हर चीज का आंसर मिलता है। तो अब मान लीजिए कि कोई रिसर्च पहले से किया हुआ है और वो हम देख रहे हैं कि हाँ सही है, तो फिर हम जाके जबरदस्ती क्यों उसके लिए रिसर्च करना चाहेंगे, है ना? तो ये तरीका है कि हम कैसे भक्ति जीवन को स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे पिछले सेशन में भी माताजी पूछे थे कि हम लोग क्यों करेंगे भक्ति जीवन? तो बहुत सब लोग हम लोग आंसर बताए थे कि किसी को शांति चाहिए, किसी को खुशी चाहिए, किसी को सुख चाहिए, है ना? और क्या-क्या आंसर था याद है किसी को? किसी को मुक्ति चाहिए, हाँ, 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 मुक्ति भी आंसर एक आया था। फिर तो मुक्ति और शांति। और यही बाकी लोग दोनों चीज़ था, मुक्ति और मुक्ति और शांति। हाँ, शांति मोस्ट इम्पोर्टेंट है प्रभु, उसके हाँ, बाद शांति। बाकी चीजें थी। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है ना, लोग जानते नहीं है कि शांति क्या होता है। कोई एक्सप्लेन कर सकते हैं एग्ज़ाम्पल देके कि शांति क्या होता है?
एक एग्जांपल देके बताइए, जैसे बहुत लोग जो कौन-कौन शांति बोले थे यहाँ पे? कौन-कौन शांति बोले थे? एक हाथ उठा सकते हैं, याद है? एक आप बोले थे। हाँ, वो अरे तो हाँ, मैं बोला था बट और मुक्ति कौन बोला था? शायद मुक्ति मुक्ति बड़ी बुआ बोली थी। फूआ बोली थी, फूआ। जी, दोनों फूआ। ठीक है। तो कोई एक्सप्लेन कर सकते हैं मुक्ति क्या है? एक्चुअली ये मुक्ति इतना बड़ा चीज़ है ना, मतलब उसको बहुत टफ है। बहुत सालों की भक्ति के बाद भी समझ में नहीं आता है क्या है। तो शांति तो चलो हम लोग एक्सपीरियंस करते हैं ना अपने लाइफ में कि शांति क्या होता है। तो कोई बता सकते हैं क्या कि शांति क्या होता है? ये एक्सप्लेन करके बताइए। कोई एग्जांपल देके कि कैसे शांत है और भक्ति करने समय शांति क्यों मिलेगा? भगवान के कोई इच्छा जी शांति तो माता जी कुछ बोल रहे हैं। बोल रहे हैं ना, शांति मिलेगा भगवान का भक्ति करने से, आत्मा आत्मा से करने से संतुष्टि। संतुष्टि ये एक बड़ा पॉइंट है, संतुष्टि। ये एक पॉइंट है। देखिए एक एग्जांपल कोई बता सकते हैं? दीप प्रभु, पूजा माता जी या फिर अ, पूजा दीदी, कोई भी बता सकते हैं कि शांति कैसे मतलब जब हम लोग बोलते हैं शांति चाहिए लेकिन शांति क्या है वही नहीं पता है तो कैसे काम चलेगा बताइए, है कि नहीं? बेबी मौसी, बेबी मौसी आपका माइक म्यूट है, आप म्यूट में बोल रहे हैं। आपका नहीं, मौसी का। तो आप कर दीजिए ना। अन, उसमें क्लिक करेंगे ना तो अनम्यूट हो जाएगा। पता ही नहीं है दीप की शांति क्या है, पता नहीं है। अच्छा, नहीं पता है माता जी, ठीक है। प्रभु नेट भी नहीं चलेगा। तो वहाँ हाँ मतलब कहाँ गए थे तो प्रभु? हुआ था पापा, कुछ और इंस्टॉल कर अंडमान। और बहुत जगह घूमे एकदम उस 15-20 दिन या फिर उस दिन पूरा तो आप सोचिए पूरा इंडिया का ही ट्रिप लगा दिया। कभी नॉर्थ ईस्ट गए, कभी साउथ ईस्ट गए, कभी नॉर्थ में कश्मीर गए, कभी नहीं गए कन्याकुमारी, तो पूरा घूमे। 30 दिन घूमे, ठीक है। उस दिन तो उसके बाद ये तो वही 31वां दिन डिलीट कर, हम लिंक कहाँ भेज। जाएंगे? अच्छा लगेगा, बुरा लगेगा? अच्छा लगता है। बहुत लंबा टूर करने के बाद जब हम घर वापस आते हैं ना, तो हम लोग को बहुत अच्छा लगता है। क्यों? उसी को शांति बोलते हैं। आपको हो सकता है कि ये 30 दिन बहुत सुख मिला हो, ठीक है? चारों तरफ घूमे, एन्जॉयमेंट हुआ, मज़ा आया, बहुत चीज़ें देखें, खाएँ बाहर, एन्जॉय किए। लेकिन कुछ समय के बाद आपको क्या मन करेगा? नहीं, नहीं घर पे ही तो हमको मिलता है, शांति मिलता है। ये एग्ज़ाम्पल है। क्या कर रहे हैं? हम लोग इससे समझ सकते हैं कि हमें घर जाने का इच्छा है ना? इसी तरह से तो हम लोग अलग योनि में रहे हैं। कभी मनुष्य का शरीर मिलता है, कभी कुत्ता का शरीर मिलता है, कभी बिल्ली का शरीर, कभी लाइट तो हाथी। ऑन किया है तो वाईफाई चला सकते हैं ना। बता सकते हैं? जो बहुत ज़्यादा खाता है। मान लीजिए किसी का मारा है एकदम बेमतलब का, तो कौन-सा शरीर है उसके लिए? शेर का या शेर का, शेर का प्रभु जी। शेर का होता है माताजी अगर किसी को बहुत ज़्यादा मांस खाने की इच्छा है, तभी शेर का मिलता है। नहीं तो सिर्फ खाने का इच्छा है, मनुष्य भी वेजिटेरियन होता अगर खाने हाँ, लेकिन अगर मांस खाने का इच्छा है तो शेर का मिलेगा है। या फिर ये हाँ भेड़िया इस लोमड़ी। टाइप का कुछ मिलेगा। किसी के अंदर बहुत ज़्यादा जलन का भाव से सांप का शरीर उसको मिलेगा। तो ऐसे करके जितने सारे इच्छाएँ हैं ना हमारे अंदर, उतने सारे योनि हैं। वो इच्छा के अनुसार बना हुआ है। जैसे चींटी हो गया, ठीक है? फिर आपका मान लीजिए चमगादड़ है, फिर चील है। हमारे अंदर इच्छा बन जैसे किसी को बहुत ज़्यादा तैरने का मन करता है, तो बहुत बड़ा स्विमर जो देखा है कोई, तो फिर किसका शरीर मिलेगा? मछली का। इच्छाएँ हैं तो ऐसे शरीर हमें मिल सही रहे हैं, करोड़ों जन्म से ऐसे मिल रहे हैं, हम समझ ही नहीं पा रहे हैं कि क्यों ऐसा हो रहा है।
जब इतना करोड़ों-करोड़ों जन्मों के बाद हमें क्या मन करता है? क्या मिले हमें? शांति मिले। तो कहाँ पे जाके हमें शांति मिलता है? जैसे हम अभी बता रहे थे कि जैसे दीप प्रभु मान लीजिए या फिर हम कहीं घूमने के लिए गए नॉर्थ, वेस्ट, ईस्ट, कन्याकुमारी सब जगह घूम लिए और फिर फाइनली कहाँ गए? घर आए। घर आने के बाद हमें शांति मिलता है ना? उसी प्रकार से अलग-अलग शरीर में, अलग-अलग योनि में चारों तरफ भोग वासना करने के बाद फाइनली जब हम घर आते हैं, तब हमें शांति मिलेगा। तो यहाँ भगवद गीता में भगवान बताते हैं, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांतिमुच्यते। ज्ञात्वा माम मतलब मुझे जो जान लेता है, उसको क्या मिलता है? शांति मिलता है। ये तरीका है शांति को पाने का और एक्चुअली में शांति किसको बोलते हैं, इससे हमें समझ में आता है। तो हम क्या सोच रहे हैं कि हमें शांति जो मिले, अभी तक हम जो सोच रहे थे, वो कैसा था कि हाँ, हमारे जीवन में जो भी प्रॉब्लम है खत्म हो जाए तो हमें शांति मिल जाए। एक्चुअली ये कभी भी हो नहीं सकता है, कभी नहीं हो सकता। अगर आप सिर्फ़ घर में बैठे भी रहे ना ऐसे ध्यान नहीं होगा, क्योंकि ये जो संसार है ना, वो ऐसा ही बना हुआ है, ऐसा ही बना हुआ है। मान लीजिए आपके घर में टीवी है, ब्लैक एंड व्हाइट, वो ब्लैक एंड व्हाइट ही पिक्चर दिखाएगा, कलर नहीं दिखाने वाला है। तो उसी तरह से ये जो संसार बना हुआ है ना, ये जो भौतिक जगत उसमें ऐसा है कि यहाँ पे आप ना चाहते हुए भी अगर आप लीजिए 10 घंटा दुःख आता है और 5 मिनट दुःख नहीं आता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सुख बोलते हैं। सुख, सुख मीन्स एब्सेंस ऑफ दुःख। जहाँ पे दुःख थोड़ा देर के लिए नहीं है ना, उसको हम लोग सुख समझ बैठते हैं, है कि नहीं? और जिस चीज़ को हम लोग सुख समझ बैठते हैं, वो करने के बाद हमें फिर क्या मिलता है? फिर से दुःख मिलता है। हो सकता है ज़्यादा मिले। तो इसीलिए हमें शांति क्या है, ये समझना चाहिए और शांतवा माम शांतिमिच्छति। कृष्णा बोल रहे हैं माम मीन्स हम, मुझे जानो। कृष्णा जब ये भगवान स्वयं बोल रहे हैं ये वाला कि मुझे जब जान लोगे, तब तुम शांत हो जाओगे। और शांत कैसे होंगे? घर वापस जाके। घर हमारा कहाँ है? नित्य भगवान के साथ। गोलोक वृंदावन उस जगह का नाम है। घर वापस चले जाएँगे, तब हमें शांति मिल जाएगा। या फिर जब हम भगवान को जानने लगेंगे, जब हम इस प्रोसेस से जुड़ जाएँगे ना ऑटोमैटिक, तो हमें शांति मिल जाएगा। अब क्वेश्चन ये है कि मिलता है हमें। भगवान को जानने के बाद हमें शांति क्यों मिलता है? ऐसा ऑटोमैटिक क्या है, मतलब भगवान ऐसे कोई मैग्नेट थोड़ी है कि मतलब उनके उनसे जाके हम तुरंत चुंबक के जैसा चिपक गए। तो हमें शांति क्यों मिलता है? कोई किसी के दिमाग में आ रहा है कि शांति क्यों मिल रहा है? सेम वही एग्जांपल से कंपेयर करिए ना, जो घूमने वाला एग्जांपल दिए थे। कोई कन्याकुमारी जा रहा है, कश्मीर जा रहा है, इधर-उधर उधर जाने के बाद फिर उसका क्या हो रहा है? शांति उसको मिल रहा है। तो शांति उसको क्यों मिला? शांति उसको इसलिए मिला क्योंकि उसका जो अंदर बेकार के इच्छाएँ घूम रहे थे ना कि इधर जाना, उधर जाना, इधर-इधर, इधर-उधर सब जगह घूमना है, वो इच्छा खत्म हो गया। जब वो इच्छा खत्म हो गया, तब उसको शांति मिल गया। उसी प्रकार से जब हम भगवान के पास जाते हैं, जब कृष्णा के बारे में हम जानते हैं, उनको समझते हैं, उनका भक्ति करते हैं, हरे कृष्णा महामंत्र का जप करते हैं, तो फिर क्या होता है ना, हमारे मन में तो कितनी इच्छाएँ हैं आप देख सकते हैं। इच्छाएँ तो है ना। देखिए अभी हम जगे हुए हैं तो कितने सारे इच्छाएँ आ रहे हैं, ये कर ले, वो कर ले, ये चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए। इवन हम आपको ये भी बता दे रहे हैं कि जब हम जगे नहीं भी रहते हैं ना, जब हम सोए हुए भी रहते हैं ना, तब भी हमें इच्छाएँ आते हैं। इसका प्रमाण क्या है? जब सोए हुए हैं हम नीरज कुमार तो आपका माइक माता जी म्यूट पे है, तो आप अनम्यूट करके बोल सकते हैं। हमारी आत्मा जब परमात्मा को ध्यान में लगता है तब हमको शांति मिलता है। हाँ, हाँ, ये तो बात सही है, लेकिन क्यों मिल रहा है? ये मेरा प्रश्न ये है, क्यों मिलेगा शांति हमें? इसमें तो इसका एक आंसर है कि बेकार का जो इच्छाएँ हैं, वो सब खत्म हो जाएगा, तो सब इसलिए। टेंशन दूर तो करने से जैसे आप देख सकते हैं कि हम लोग जब सोते हैं ना, देखिए दिन भर हमारे मन में इतने सारी इच्छाएँ हैं, फिर हम जब सो जाते हैं तो हमें थोड़ा शांति का अनुभव होता है, लेकिन उसमें भी हम लोग को स्वप्न आते हैं। सपना आता है ना, सबको आता है, किसको नहीं आता है बताइए?
आप लोग बहुत भक्ति जीवन में आगे बढ़ चुके हैं क्योंकि मुझे तो बहुत ज़्यादा आते हैं। सपना देखिए, सपना में ऐसे हमारे बहुत सारी इच्छाएँ हैं, भगवान क्योंकि भगवान परमात्मा रूप में हमारे हृदय में बैठते हैं, विराजमान परमात्मा के रूप में रहते हैं। तो वो जानते हैं कि हमारे अंदर क्या इच्छा है और उसको पूरा भी करते हैं। लेकिन पूरा करते हैं तो बहुत सारे हमारे ऐसे इच्छाएँ हैं ना, जैसे हम हवा में उड़ना चाहते हैं, तो वो इस शरीर में तो नहीं हो पाएगा। कोई उड़ सकते हैं क्या? यहाँ पे जितने लोग बैठे हुए हैं, माताजी, प्रभु जी, कोई हवा में उड़ सकते हैं? नहीं उड़ सकते हैं। तो उसको भगवान कैसे पूरा करते हैं मालूम है? सपना में पूरा कर देते हैं। आप सपना में उड़ सकते हैं। तो यही है, हमारे अंदर इतने बेकार की इच्छाएँ भरे हुए हैं, वो इच्छा को हम जब फ़िल्टरिंग कर देते हैं, तो घटिया जो सब इच्छा है वो खत्म होने लगते हैं। बेकार की इच्छाएँ देखिए जैसे घर है, रोटी, कपड़ा, मकान, बिज़नेस ये तो चाहिए। इसके बिना कैसे तो जी भी नहीं सकते हैं। ये क्वेश्चन अर्जुन भी उठाते हैं। ये तो चाहिए ही, लेकिन बहुत बेकार की भी इच्छाएँ हैं जो एक्चुअली हमें नहीं चाहिए। आप अगर ध्यान से सोचेंगे, हमें नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी हमारे मन में वो सब आ जा रहे हैं, जिसके कारण से हम लोग परेशान रहते हैं। तो भगवान के बारे में हम जानने लगते हैं तो माताजी एक चीज़ बहुत अच्छा ही बोले, संतुष्टि मिलता है, संतुष्टि। वही संतुष्टि क्या है? जो हम घर वापस आ गए, घर वापसी। जब हम समझ गए कि मेरा घर कौन-सा है, अभी हमें क्या है ना घर का एड्रेस ही नहीं पता है, तो घर जाना तो छोड़ दीजिए, घर का एड्रेस ही नहीं पता चल रहा है कि हमारा वास्तव घर कहाँ पे है। तो जब हमें पता चलेगा कि मेरा घर वास्तव में कृष्ण के साथ है, भगवान की जो लीलाएँ हैं आप लोग जानते ही हैं कितने सारे भगवान लीलाएँ किए हैं, जब गोकुल में थे, कुरुक्षेत्र में थे, तो वो सब हम लोग को देख के सबको अच्छा लगता है ना कि वॉव! मतलब कितना अच्छा है ये सारे लीलाएँ। तो एक्चुअली भगवान आते भी इसलिए हैं कि हमें वो मूवी का ट्रेलर दिखाते हैं, कि देखो मेरे साथ रहने से ये ऐसा, 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 ऐसा फ़ायदा है। ताकि हम लोग को वो देख के मूवी एक्चुअली देखने के लिए जाने का हमारे अंदर इच्छा आ जाए। करोड़ों जन्मों के बाद हमें ये मौका मिलता है, तो हमें अपने आप से एक क्वेश्चन ज़रूर पूछना चाहिए। ये जो हमारा ये जो मनुष्य जन्म मिला ना, अभी इसका लक्ष्य क्या है? लक्ष्य मतलब गोल, कि इसका गोल क्या है? ये क्वेश्चन अगर हम हर रोज़ अपने आप को करें, तो कहीं न कहीं से हमें समझ में आ जाएगा कि हमारा इसका आंसर भी वैसे मिल जाएगा खुद, कि हमारा ये मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है? क्योंकि देखिए, बच्चों का जन्म होता है, ठीक है? वहाँ से ही फिर उसको पेरेंट्स उसका टेक केयर करना स्टार्ट करते हैं और उसके बाद फिर उसको अपने हिसाब से ही चलाते हैं। लेकिन एक बार भी ऐसा क्वेश्चन वो बच्चा स्वयं भी नहीं पूछता है और माता-पिता भी उनको नहीं बताते हैं कि उसका जीवन का लक्ष्य क्या है। अभी मान लीजिए कि हमें जाना है घूमने के लिए दिल्ली, तो हमें तो पता है ना कि मेरा लक्ष्य क्या है, दिल्ली जाना है। तो हम उसका इंतज़ाम करेंगे, टिकट लेंगे या फिर फ्लाइट बुकिंग करेंगे, कुछ करेंगे। अब मान लीजिए किसी को पता ही नहीं है कि जाना कहाँ है, तो फिर तो उसका जीवन तो वो भेड़-बकरी वाला जीवन ही हो गया। पशु-भीर समानम, इसीलिए बोलते हैं, ये जो अगर जो मनुष्य शरीर में आके भी हमें नहीं पता चले कि हमारा परम लक्ष्य क्या है, तो हम लोग पशु के समान हैं, पशु भी समानम, ये महाभारत में आता है। धर्म विहीन पशु भी समानम। तो इसीलिए हमें पता करना है कि हमारा लक्ष्य क्या है इस जीवन का और ये जब हमें पता चल जाएगा, तो फिर हमारा ये इसी जीवन में ऐसा नहीं कि भगवान के पास जाने के बाद ही हमारा शांति शुरू होगा, नहीं। आप देखिए हमारे भक्त लोग जितने हैं मैक्सिमम लोग आप मिल चुके हैं, कहीं न कोई ओकेशन में। अब देखिए हमारे भक्त शांत हैं, ऑलरेडी शांत हैं। बाकी लोग से अगर आप कंपेयर करेंगे या मतलब जो लोग भक्ति जीवन में नहीं आए हैं, जो लोग हरे कृष्णा महामंत्र का चैंटिंग नहीं करते हैं, आप देखिए ऑटोमैटिक देखिए हमारे भक्त लोग शांत हैं। बाकी लोगों से तो इतना तो हम खुद ही गारंटी ले सकते हैं कि हमारे भक्त उनसे तो शांत है ही है ना? तो ये हमें समझ जाना चाहिए कि जीवन का परम लक्ष्य क्या है। तो क्या है हमारे जीवन का परम लक्ष्य? क्या है कोई बता सकते हैं? एकदम सटीक जीवन का हमारा परम लक्ष्य क्या है? प्रभु के राह पे चलना। प्रभु कौन है प्रभु जी? प्रभु हम लोग का वही है, श्री कृष्ण, कृष्णा है। उनका राह पे तो चलना है। जी, तो उनका राह चलने के लिए गीता, हम लोग भागवत ये सब पढ़ के हमें समझना हम पड़ेगा लोग कि को भगवान भक्ति क्या चाहते हैं। हम लोग को भक्ति में ये हो जाना लीन। जी, माता-पिता का तो सेवा करना चाहिए, गरीब को देखना चाहिए, अच्छा कर्म करना चाहिए, और का यही सब हाँ, भक्ति ये है। तो है, ये तो है, ये कर्म धर्मशास्त्र वो में तो बताया गया है कि ये करना ही चाहिए, ये बिल्कुल भी करना चाहिए। लेकिन इससे भी ऊपर एक चीज़ है, हम्म, भक्ति इससे बहुत ऊपर है। बहुत क्या मतलब उसको कंपेयर ही नहीं कर सकते हैं। क्योंकि क्या होगा जैसे मैं बताया था ना भारत भूमि ते मनुष्य जन्म होइलो जार,
जन्म सार्थक करी करो परोपकार। परोपकार में ये जो माता जी बता रही है सब आता है, लेकिन सबसे ऊपर परोपकार क्या है? दूसरों को कृष्ण के बारे में बताना, उनको समझाना। क्योंकि ये ऐसा हो जाता है ना, मान लीजिए हम दूसरों को मदद करना चाहते हैं, मान लीजिए कोई डूब रहा है, तो हम जाके क्या किए, उसका शरीर का कोट उठा के ले आए, बोले हम उसको बचा लिए, ये लीजिए। तो ये क्या हरे कृष्णा प्रभु। वो जी, तो ये पीताम्बर प्रभु एक बहुत ही अच्छा उदाहरण दिए थे। वो वो ये था कि जैसे मान लीजिए कि मुकेश अंबानी का बेटा हाँ, वो है ना? प्रभुपाद तो दिए हैं। मान लीजिए मुकेश अंबानी का बेटा है वो और खो गया मेला में, आपको मिला, हुँ, ठीक है? हुँ। तो आप वो मान लीजिए भूखा है, इधर-उधर भटक रहा है, तो उसका आप मदद कैसे करेंगे? मुकेश अंबानी का बेटा है अगर, हाँ, बताइए कैसे तो करेंगे? कैसे करेंगे? सोचिए। उसको खाना खिला के? हाँ, नहीं, याद खिलाना चाहिए दिलाएंगे, ऑब्वियसली। हाँ, हाँ, उसको याद दिलाएंगे। उसको याद तुम दिलाएँगे तुम किसका मुकेश बेटा है। अंबानी का बेटा है, उधर जाएगा तो तुमको सब कुछ मिल जाएगा। जी, हाँ, एग्ज़ैक्टली। हम उसको अगर खाना उस खिला सकते हैं, चॉकलेट दे सकते हैं, 5 मिनट, हो सकता है 1 दिन शांत रहें, लेकिन उसको परमानेंट शांति नहीं मिलेगा, क्योंकि उसको पता ही नहीं है वो किसको बिलॉन्ग करता है। उसे ही हमें पता नहीं है कि हम किसके अंश हैं, हमें नहीं पता है। तो जब हम दूसरों को बताते हैं कि हाँ, तुम कृष्ण के अंश हो, मामे भगवान बोल रहे हैं, मामाई वंशो जीवलोके, मतलब मेरे अंश हैं, इस प्र इस जितना भी ये जीव देख रहे हैं ना, जिसके अंदर भी आत्मा है, जो भी जड़ या चेतन है, वो किसका अंश है? भगवान का अंश है। मामाई वंशो जीवलोके, मतलब मेरे ही अंश है, उनके शरीर के अंश है हम। इसीलिए जो क्वालिटी भगवान में है, कृष्णा में, वो हमारे अंदर भी है। वहीं से आता है सब कुछ। जन्मादि यस्य अतः। मतलब तो हमें क्या करना है कि अगर किसी का परोपकार करना है तो उसको बताना है कि तुम्हारा ये जो मनुष्य जन्म मिला है ना, ये अब इसमें भक्ति करो। और बताने से पहले क्या करना है? खुद फॉलो खुद करना है। करना है। क्योंकि मान लीजिए हम दूसरों को बता रहे हैं कि तुम भक्ति करो, तुम माला करो, तुम 16 माला करो, हाँ, और सबको बता रहे हैं, लेकिन खुद नहीं कर रहे हैं। तो एक्चुअली हम जो बताएँगे उसका भी फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि सामने वाला का हृदय परिवर्तन नहीं होगा। अगर हम कितना भी घिस-पिट के उसको बताते रहे, खुद नहीं प्रैक्टिस कर रहे ना, तो सामने वाला का हृदय परिवर्तन नहीं होगा। वो नहीं मानेगा। वो तो देखते ही देख भी रहे हैं ना, मान लीजिए कोई बहुत बड़ा बिज़नेसमैन है, तो वो तो पहले खुद करके दिखाया ना कि हाँ भाई, ऐसे करेंगे तो मेरा बिज़नेस सक्सेसफुल होगा। ऐसा नहीं है कि वो दूसरों को ज्ञान दे रहा है बस। इंडिया में खास करके ऐसा ही होता है। कोई भी नुक्कड़-उक्कड़ पान का दुकान में जाइए, वहाँ भगवान का टॉपिक आप छेड़ दीजिए, फिर देखिए क्या होता है। सब एक से एक ज्ञानी बन जाते हैं। भारत में ऐसा ही है कि मतलब सबको सब कुछ पता है यहाँ पे। तो इसीलिए किसी को बताना, भारत भूमि में प्रीचिंग करना सबसे बड़ा डिफिकल्ट है एक्चुअली क्योंकि यहाँ लोग सब कुछ जानते हैं। तो इसीलिए हम एक बार समझ गए कि इसमें इस भक्ति जीवन में जब आए हैं, किसी न किसी तरह से भक्तों ने अभी हमें पकड़ लिया है। कुछ ना कुछ मतलब तिकड़म लगा के भक्त लोगों के संग में हम आ गए हैं। तो अब जब आ ही गए हैं, तो क्योंकि भगवान चाहते हैं, 18 नंबर अध्याय में भगवान बता रहे हैं, तो जब भगवान की इच्छा से, मतलब बहुत लोग बोलते हैं ना कि जब प्रभु की इच्छा होगी तब हम जाएँगे मंदिर, तब हम शुरू करेंगे भक्ति। अरे पूरा जीवन बीत गया तब फिर तब भी हमें लगता है कि प्रभु की इच्छा नहीं है। एक बार कोई गीता पढ़ ले, 700 श्लोक में क्या बोल रहे हैं भगवान? आओ, आओ, आओ मेरे बारे में जानो। लेकिन फिर भी हम बोले नहीं, भगवान जब बोलेंगे तब हम आएँगे। और कैसे, मतलब माइक्रोफ़ोन लगा के बोलेंगे क्या चिल्ला-चिल्ला के? गीता में ऑलरेडी यही बात बोल रहे हैं भगवान कि तुम लोग मेरे अंश हो, मेरे बारे में जानो। जैसे मुकेश अंबानी भगवान यहाँ स्वयं है। सबसे अमीर कौन है? लक्ष्मीपति। सबसे ज़्यादा संपत्ति किसके पास है? लक्ष्मीपति। जो लक्ष्मी के पति हैं, नारायण, कृष्णा, उनके उनके पास है। हम लोग लक्ष्मी के पीछे भाग रहे हैं, लक्ष्मीपति को छोड़ दिया। इसीलिए हमारा कल्याण नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे जब हम किसी न किसी तरीके से अभी भगवान के संपर्क में आए हैं, भगवान के बारे में सुन रहे हैं, जैसे अभी क्या कर रहे हैं हम लोग? आप लोग श्रवणम कर रहे हैं, और क्योंकि मैं भगवान के बारे में बोल रहा हूँ, तो हम कीर्तनम कर रहे हैं। तो यहाँ क्या चल रहा है? श्रवणम कीर्तनम। और इसके प्रभाव से क्या हो रहा है? हमें भगवान का स्मरण हो रहा है, विष्णु स्मरणम। तो हमें भगवान का स्मरण हो रहा है, तो इसीलिए हम लोग अ, ये इसको बोलते हैं भक्ति का प्रोसेस है। अभी ये स्टार्ट हो रहा है श्रवणम की, इसके बाद और बहुत सारा चीज़ें आते हैं। लेकिन अगर हम बहुत बेसिक लेवल में देखेंगे तो सबसे पहले मान लीजिए कि हमें अगर भगवान को खुश करना है, तो हमें क्या करना पड़ता है? किसी को अगर मान लीजिए खुश करना है, अभी जैसे हम किसी का नाम ले लेंगे ना इसमें, यहाँ पे ही, तो क्या होगा? सबके चेहरे पे क्या होगा? हँसी आ जाएगा। अगर मान लीजिए हम दीप प्रभु का नाम लें या किसी और का नाम लें, तो उसके चेहरे पे हँसी आ जाएगा। आएगा ना? ये ऐसा क्यों है? ऐसे ही बनाया हुआ है हमें। इसी तरह जब हम भगवान का नाम लेते हैं, तो भगवान हम पे तुरंत हमारा दृष्टिपात करते हैं कि ये कौन है? मतलब कलयुग में, खास करके कलयुग में।
जहाँ पे देखिए धर्म का पूरी तरह से नाश हो चुका है, हो रहा है, अभी हो जाएगा कुछ समय में। उस समय में भगवान ये देखते हैं कि ये कलयुग में हमारा मेरा नाम कौन ले रहा है ये? तो भगवान जब देखते हैं तो खुश होते हैं। और क्यों खुश होते हैं? क्योंकि भगवान का नाम लेने से किसका लाभ होगा? भगवान का होगा या हमारा लाभ होगा? किसका लाभ होगा? हमारा लाभ है। इसीलिए खुश होते हैं भगवान। ऐसा नहीं है कि हमारे जैसे ही भगवान हम उनका नाम ले रहे हैं तो खुश हो गए, नहीं। क्योंकि हमारा लाभ है इसलिए कर रहे हैं। सो इस चीज़ को समझ के हमें सबसे पहला स्टेप ये है कि हम भक्तों के साथ जुड़े और खास ये करके जैसे आप ऑलरेडी जुड़ चुके हैं, आप लोग सब लोग यहाँ एक जगह रविवार के रविवार यहाँ हमारे से सेशंस में खोले जॉइन हैं, कर रहे हैं। इसमें एंगल चाहिए। हाँ, तो इसका हमें पूरा फ़ायदा उठाना चाहिए और हमें समझना चाहिए कि आगे क्या जिज्ञासा होना चाहिए, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। जिज्ञासा होना चाहिए भक्ति जीवन में भी कि माताजी, प्रभु जी हम लोग क्या करें कि और आगे बढ़ सकें हम लोग, स्पीड से आगे बढ़ें? क्या करना चाहिए? बार-बार हमें दिमाग में ये क्वेश्चन चलना चाहिए। बाकी जो देखिए अपना जीवन है वो तो चलेगा, वो तो ऑटोमैटिक मोड में है। कोई बिज़नेस कर रहे हैं, कोई जॉब कर रहे हैं, कोई रिटायर्ड है, वो सब तो चलते ही रहेगा। लेकिन नंबर 1 प्रायोरिटी क्या होना चाहिए कि भगवान के जानना है, भक्ति जीवन, क्योंकि क्योंकि ये जीवन का कोई गारंटी नहीं है। तत्क्षणात मतलब इसका कोई गारंटी ही नहीं है। अभी मैं देख रहा था मेरे ऐज के लड़के मतलब हाउ मच 29 30 इयर्स हार्ट अटैक से मर जाते हैं आजकल। इतना पदम पदम यद विपदाम न तेषाम, प्रहलाद महाराज बता रहे हैं कि इस भौतिक जगत में ना एक-एक कदम हम जो रखते हैं ना वो भी डेंजरस है। वो भी मतलब खतरा से भरा हुआ है। घर से बाहर निकले, खत्म, खेल खत्म। अब कौन सोचा था कि 30 साल का लड़का लोग को हार्ट अटैक होगा? कोई सोचा था ऐसे पहले? पहले एक लोग का हो जाता था हम लोग हाँ, कैसे हो सकता है? आजकल तो नॉर्मल हो गया है। तो हमारे पास हमें नहीं पता कि कितना समय बाकी है। किसी को नहीं पता है। आपको, मुझे, माताजी, प्रभु जी किसी को नहीं पता है कितना समय बाकी है। तो इसीलिए जो चीज़ हम कर रहे हैं, जहाँ पे भी मान लीजिए अपना इस शरीर को चलाने के लिए कुछ कर रहे हैं, बिज़नेस, जॉब, हैन-तैन सब कर रहे हैं, वो जो करते रहिए। बट भक्ति जीवन में लगे रहिए। भक्ति जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश करिए। वो जैसे चल रहा है उसको चलाइए और भक्ति जीवन में आगे बढ़िए। क्योंकि हमें पता नहीं है कि कितना समय बाकी है। एक समय परमात्मा का जैसे अभी हम लोग मान लीजिए ये मेरे पास ये मोबाइल फ़ोन है, ये अभी हमें उठा के हम आपको फ़ोन कर सकते हैं ना? लेकिन जैसे ही परमात्मा का इच्छा हुआ कि नहीं, अब से तुम नहीं कर सकता है फ़ोन, पूरा राइट साइड पैरालाइज़ हो जाएगा। पानी तक उठा के नहीं पी पाएँगे हम लोग, जब समय आ जाएगा तब। इसीलिए और मेन बात है सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हमें पता नहीं है कि ऐसा कब होगा, कब होगा? ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। अगर हमें पता होता कि हाँ 50 साल, 60 साल में मेरा एग्ज़ाम है, तो हम एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं। लेकिन ये ऐसा एग्ज़ाम है कि पता ही नहीं कब एग्ज़ाम होगा। जैसे नहीं होता था, जैसे हम लोग स्कूल में जाते थे, सरप्राइज़ टेस्ट हो जाता था और आधा से ज़्यादा मतलब आधे 99% सब बच्चा फेल कर जाता था। मान लीजिए कि जैसे सेमेस्टर एग्ज़ाम होता था या मंथली एग्ज़ाम जो होता था, उसमें तो मोटा-मोटी सब पास करता था। लेकिन जिस दिन सरप्राइज़ टेस्ट होता था ना, वो सब फेल कर जाता था। खाली 1 या 2 बच्चा जो एकदम सीरियस रहता था कि हाँ, कभी भी एग्ज़ाम हो सकता है, हमको पढ़ना चाहिए, सिर्फ़ एग्ज़ाम के लिए नहीं पढ़ना चाहिए। मेरा अपने जानकारी, अपना नॉलेज के लिए पढ़ना चाहिए, वही लोग पास करता था, देखिएगा, बाकी सब फेल। तो ऐसा ही है, यहाँ सरप्राइज़ टेस्ट कभी भी हो सकता है। तो उस समय हम ये नहीं बोल सकते हमें पता नहीं था, ओह! हम नहीं जानते थे कि जीवन भक्ति करना चाहिए। उस टाइम तो हमें किसका दर्शन होगा? यमराज। बताइए? यमराज का। हाँ, उससे पहले यमदूत लोग का दर्शन होगा, हाँ, यमदूत लोग यमदूत पहले लोग की। आएँगे। एक्चुअली यमराज का दर्शन बहुत कम टाइम के लिए होता है, जो बाकी सब काम वो यमदूत लोग करते हैं। यमराज तो बहुत मतलब यमराज कैसे जज के जैसे, जैसे आप देखिएगा ना जैसे मूवी वगैरह में दिखाते हैं ना कि बड़ा केस चल रहा है, पूरा जज है, ऐसे बैठ के लिख रहा है, ऐसा नहीं होता है। एक्चुअली कोर्ट में जब आप जाइएगा ना, हाँ, ये केस है, तुरंत से लिख दिया, जाओ, हो गया, ऐसा करते हैं। ऐसे ही यमराज का भी है, यमदूत लोग लेके आते हैं, अच्छा ये क्या है? ठीक है, जाओ। ज़्यादा कोई डिस्कशन नहीं होगा। तो यही हम लोग को समझना चाहिए कि कि बहुत मुश्किल है। लेकिन जो भक्त लोग हैं, जैसे आप देख सकते हैं जो महान-महान भक्त है ना, उनका मृत्यु मृत्यु तो नहीं होता है भक्तों का, लेकिन जब वो अपना शरीर त्यागते हैं ना, तो बहुत ही कष्टदायी नहीं, सुखमय होता है, एक्चुअली सुखमय होता है। क्योंकि यहाँ आँख बंद किए और वहाँ आँख खोले, सामने कौन रहता है? कृष्ण। सामने कृष्णा, कृष्णा। बस इतना ही होता है। हमारा भी ऐसा ही होता है। हम यहाँ आँख बंद करें और अगली बार आँख खोले, तो क्या होगा? कुत्ता के शरीर में। आँख खुलेगा, दिखाई देगा फिर सब। अभी बिल्ली के शरीर में, ऐसा हो जाता है। किसी और शरीर में हम चले जाते हैं क्योंकि भक्ति जीवन हमने करा नहीं। भगवान का स्मरण हमें लास्ट में हुआ नहीं। भगवान बता रहे हैं ना कि हुआ जिस कल चीज़ का भी कृष्ण। स्मरण आप अंत में करेंगे ना, वही चीज़ आपको मिलेगा। तो अब सिंपल सा बात है, अगर हम सारा जीवन
सारा जीवन भगवान का स्मरण ही नहीं किए। भगवान कौन है यही नहीं जानते हैं। 10 33 करोड़ भगवान हम लोग सोच लिए 33 करोड़ भगवान है। भाई तो किसका स्मरण होगा? एक का भी नहीं होगा, है ना? तो ये हम लोग अ, ऐसा ही है मतलब ये जो बहुत बड़ा कुछ नहीं है मृत्यु वगैरह, वो सिर्फ आँख बंद हुआ, 9 महीना 10 महीना उसके बाद आँख खुल गया। ऐसा ही है। कुछ और तो बीच में थोड़ा पिटाई-विटाई होगा बट वो हमें याद नहीं रहता है। तो ये भी भगवान का कृपा ही है। ये भगवान का कृपा है एक्चुअली। क्योंकि अगर मान लीजिए करोड़ों जन्म से हमें याद रहता ना कि हम क्या-क्या गंदा काम किए हैं। हम लोग ये जीवन में जीवित ही नहीं रह पाते। मान लीजिए कि प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, डोनाल्ड ट्रम्प, जो बाइडेन, मोदी, अगले जन्म में अगर कुत्ता बन जाए, क्या वो जीवित रह पाएगा? नहीं रह पाएगा। क्योंकि वो सोचेगा अरे हम क्या थे, देखो क्या बन गए। तो इसीलिए हमें ये भुला दिया जाता है। बट हमें फिर से याद रहना चाहिए कि इतने करोड़ों जन्म से हमने मतलब कोशिश नहीं किया है, कुछ भी नहीं किया भक्ति जीवन में। इसीलिए हम यहाँ पे मतलब जो होता है ना, जैसे देखिए सतयुग पार हो गया, सिर्फ इस युग का हम अगर बात करें तो सतयुग में 12 लाख साल, फिर उसके बाद 8 लाख साल, इसका त्रेता, फिर और ऐसे कली, द्वापर इतने बार पार हो गया। मतलब देखिए जो कलयुग में जो लोग आए हैं जी, वो तो एकदम थर्ड क्लास है, ये तो हम बता सकते हैं। क्योंकि सतयुग में भी फेल करे, त्रेता युग में फेल करे, द्वापर में फेल करे, पता नहीं हम लोग कहाँ थे। और अभी हमें ये 10,000 साल जो है ना अभी, जो कलयुग का स्टार्टिंग का 10,000 साल है ना प्रभु जी, माता जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जैसे आप शॉपिंग करने जाते हैं कोई मॉल वगैरह में, उसमें बम्पर डिस्काउंट चलता है। देखे ना, ये बाई 1 गेट 1 फ्री, इस टाइप का। तो ये जो अभी 10,000 साल, अभी कितना साल हुआ है कलयुग का? 5,000 5 साढ़े 5,000 5,000। साल हुआ है हुँ। ऑलमोस्ट। तो ये 500 साल अगर माइनस करें, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु अवतार लिए, भगवान स्वयं कृष्ण अवतार लिए 500 साल पहले, तो वो 500 साल माइनस कर देंगे तो अभी कितना बचा? 9,500 साल बचा है। तो ये 9,500 साल जो है ना, इसमें बहुत आसान है भगवान की भक्ति करके भगवान को समझना और भगवान के पास फाइनली जाना। ये बहुत आसान है। इसके बाद तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। आप देखिए ना कलयुग में आपके माता-पिता जो होंगे, वो कैसा जीवन जिए और हम लोग कैसे जीवन जिए। जैसे देखिए हमारे माता-पिता का मतलब मेरे दादाजी का बताते हैं कि बीघा-बीघा इतना खेत, इतना ज़मीन था, घर था, पेड़ के नीचे मस्त बैठ के रामायण, महाभारत पढ़ते थे शाम के समय में। एकदम टाइम ही टाइम था। अभी देखिए हमारा क्या है, 2 बीएचके, 1 बीएचके, 3 बीएचके फ्लैट है और टाइम ही नहीं है हमारे पास। ऐसा करते-करते कलयुग इतना डिफिकल्ट हो जाएगा ना कि लास्ट में सारे लोग वन चले जाएँगे, वन में चले जाएँगे। ऐसा प्रेडिक्शन है। ये आता है श्रीमद् भागवतम में कि सब लोग त्याग करके वन में चले जाएँगे, क्योंकि सरकार वगैरह इतना टैक्स लगाएगा, इतना जीवन मुश्किल कर देगा ना हमारा, कि हम लोग बोलेंगे ना अब यहाँ नहीं रहना है, ऐसा ही होगा। तो इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, बुद्धिमानी लगा के हमें पहले ही समझ लेना चाहिए कि हाँ भाई अभी हमें गोल्डन पीरियड है, ऑफर चल रहा है, अभी हम जाके अपना टिकट खरीद लें। तो यहाँ पे देखिए इतना सीनियर माताजी भक्त हैं, फिर और भी भक्तों से आप मिलेंगे। सब लोग इतना साल जीवन अपना दिए हैं इस इसी प्रयास में, और देखिए उनका जीवन आप देख के बता सकते हैं कि उनका जब जीवन आप देखेंगे कि कितना सरल है, आपको ऑटोमेटिकली अंदर से खुशी आएगा, आपको ऑटोमेटिकली देख के लगेगा कि हाँ, हमें ऐसा जीवन जीना चाहिए। सादा सादा जीवन, उच्च विचार, विचार उच्च होना चाहिए, जीवन सिंपल रहे, बस। इतना में देखिए आपको शांति भी मिलेगा और जो थोड़ा-मोड़ा यहाँ सुख अवेलेबल है वो भी मिलेगा, और फिर मृत्यु के बाद परम गति, भगवान के पास जाएँगे, उनसे मिलेंगे, कृष्ण से, उनके साथ खेल सकते हैं, उनके साथ हम बातें कर सकते हैं, डांस कर सकते हैं, इतना सारी अच्छा। चीज़ें कर सकते हैं। और यहाँ भी हम कर सकते हैं सारी चीज़ें, यहाँ भी खेल सकते हैं, डांस कर सकते हैं, लेकिन बॉस के इशारे पे। अपने मन से नहीं कर सकते, जैसे बॉस बोलेगा ऐसे नाच, तो ऐसे नाचना पड़ेगा। या फिर धन्य मतलब अपने इंद्रियों के वश में आके हम कर सकेंगे, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, हमारा टाइम वेस्ट होगा। तो यहाँ पे हम स्टॉप करेंगे। अभी हम लोग क्वेश्चन आंसर सेशन करेंगे और याद करने की कोशिश करेंगे कि क्या-क्या हम लोग अ, समझे हैं। तो इसमें एक चीज़ और हम बता दें कि हम लोग अभी फ़िलहाल के लिए जितना आपको बताया गया है कि हरे कृष्णा महामंत्र करिए, तो जितना ज़्यादा हो सके उतना करिए। और एक प्रण ले लीजिए कि हाँ, हम 1 माला करेंगे, 2 माला करेंगे, 3 माला करेंगे, 4 माला करेंगे, और उसको रोज़ करिए। तो फिर आप देखिएगा कि आपका जीवन में परिवर्तन होगा। जीवन जीवन बदलने लगेगा। यहाँ पे आप देखिएगा जैसे इस्कॉन जो संस्था है, इसमें बहुत बड़े-बड़े मतलब स्टूडेंट्स हैं, इस एमबीए है, आईआईटीज़, आईआईएम, वो क्या है, स्टैनफोर्ड, इतने बड़े-बड़े यूनिवर्सिटी से लोग हैं, इतने इंटेलिजेंट लोग हैं, साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर हैं, सारे लोग हैं यहाँ पे। ऐसा नहीं है कि सब मतलब उम, किसी को भी पकड़ लिया, ऐसा नहीं है। सब इंटेलिजेंट लोग हैं, बहुत किसी भी फील्ड में आप जाइए, आपको वहाँ पे मिलेंगे लोग जो इस भक्ति जीवन से जुड़े हुए हैं। श्रील प्रभुपाद का जीवन को समझ के अपना कितने लोग इसको फॉलो कर रहे हैं।
अब जो मायापुर लोग जो लोग गए होंगे, अब देखे ही होंगे कि इसमें क्या चीज़ है कि फॉरेनर लोग भी इससे अट्रैक्ट हो गया। जो आप देखे ही होंगे ना कितने विदेशी लोग आए हैं वहाँ पे मायापुर में मंदिर में एकदम टाइम से आते हैं, टाइम से जाते हैं। तो कुछ तो है ना, तो ये चीज़ हमें समझना चाहिए और बहुत सू कम कर तुम अब मतलब ये जो प्रोसेस भी है ना अपने में ही इतना अच्छा है कि अ, क्योंकि आपका लाइफ सिंपल हो जाता है, तो आपका जो ये पटरी पे गाड़ी है ना बहुत आसानी से चलता है। तो ठीक है हम यहाँ पे स्टॉप करेंगे और किसी का भी कोई प्रश्न है, कुछ नहीं समझ में आया या हम कुछ गलत बोले ऐसा, तो आप लोग पूछ सकते हैं। तो हम यहाँ रिकॉर्डिंग बंद करते हैं।